स्वागत है आपका बेस्ट डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि किडनी के मरीज कौन सी डाइट ले सकते हैं और कौन सी नहीं। ऐसे ही आज हम बहुत ही खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या किडनी के मरीज कड़ी का सेवन कर सकते हैं या नहीं। कड़ी का सेवन अधिकतर लोग पसंद करते हैं। सभी अपने स्वाद के हिसाब से कड़ी खाते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि कड़ी बेसन से बनाई जाती है, लेकिन आपको शायद इस बारे में नहीं पता होगा कि कुछ लोग गेहूं के आटे से बनी कड़ी भी खाते हैं। आटे की कड़ी खाने में स्वादिष्ट होती है। इस कड़ी का सेवन अक्सर उत्तराखंड इलाके में होता है। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कड़ी का सेवन आपके लिए कैसे फायदेमंद है। साथ ही हम इसके कुछ अच्छे गुणों से भी आपको परिचित करवाएंगे। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सभी लोग अपने स्वाद के हिसाब से कड़ी का सेवन करते हैं। इसमें एक आटे वाली कड़ी है जिसको पहाड़ी इलाके में झोली नाम से जाना जाता है। एक होती है सिंधी कड़ी, जिसमें सभी सब्जियों को मिलाकर कड़ी बनाई जाती है। सामान्यतः बनने वाले बेसन की कड़ी को सभी लोग खाना पसंद करते हैं। इसमें कई लोग पकोड़े वाली कड़ी खाते हैं तो कई लोग बिना पकोड़े वाली कड़ी ही खाते हैं। तो ये खाने वाले के स्वाद पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसी कड़ी खाना पसंद है। अब ये थी स्वाद की बात। चलिए अब जानते हैं कड़ी सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट होती है या इसके कोई फायदे भी हैं। कड़ी में कई प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण मौजूद होते हैं जो बॉडी को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। कड़ी न सिर्फ आपके स्वास्थ्य बल्कि बालों को भी सुंदर रखने में अहम भूमिका रखती है। कड़ी में सही मात्रा में आयरन होता है जो शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। इससे न सिर्फ आप अनीमिया की समस्या से बचे रहते हैं बल्कि ब्लड सर्कुलेशन भी सही चलता है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है तो इससे किडनी भी स्वस्थ रहती है और आप किडनी श्रिंकेज की परेशानी से दूर रहते हैं। गर्भवती महिलाओं को कड़ी का सेवन काफी फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6 आदि गर्भ में पल रहे शिशु की ग्रोथ में मदद करते हैं। ध्यान रहे गर्भवती महिलाएं इसको अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो भी अपनी डाइट में कड़ी को शामिल कर सकते हैं। कड़ी बनाने में प्रयोग किया जाने वाली छाछ बॉडी में जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करती है। साथ ही इसमें पाया जाने वाला फाइबर खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है, जिससे न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बनता है बल्कि किडनी भी अपना काम सही ढंग से करती है। जब आपकी ली हुई डाइट सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाती है तो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा नहीं होते। इससे पाचन की तकलीफ नहीं होती और साथ ही किडनी बॉडी को सही तरह से डिटॉक्स कर पाती है। कड़ी में पाए जाने वाले विटामिन, फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत से दूर रखते हैं। आपको बता दें कि जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो इससे किडनी भी स्वस्थ रहती है। बढ़ता ब्लड प्रेशर आपको हार्ट अटैक की समस्या भी दे सकता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कड़ी का सेवन आपको हार्ट की परेशानी से भी दूर रखने में भरपूर योगदान देता है। इसके अलावा कड़ी का सेवन ब्लड में शुगर के स्तर को भी सामान्य रखता है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा कम होती है जो आपको डायबिटीज की समस्या से बचाती है। डायबिटीज की समस्या किडनी को भी डैमेज करती है। इसके लिए आप अपनी डाइट में कड़ी को जरूर शामिल करें। इन सभी बातों में सबसे जरूरी बात है कि किडनी के मरीज इसका सेवन नहीं कर सकते। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व किडनी के काम को बढ़ाते हैं जो डैमेज किडनी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए तुरंत कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो जब आए थे आपको क्या क्या दिक्कत होती थी? मैं जब आया था तो मुझे थकन होती थी और मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था। मुझे डॉक्टर ने फिस्टुला करने के लिए कहा था, डायलिसिस के लिए। अच्छा। जब आपका पता मिल गया तो मैं आपके पास आया था। अच्छा, तो जब आप आए थे क्रिएटिनिन लेवल कितना था तब आपका? मेरा क्रिएटिनिन लेवल तकरीबन 8.5 के करीब था। 8.5 के। तो तब आपको डायलिसिस वगैरह बोल दिया था? हाँ। ठीक है। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको इलाज शुरू मेरे करने को 3 महीने पूरे हो गए आपके पास। 3 महीने। अभी कितना है क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन लेवल अभी 5.5 है। 5.5। तो उस इन बिटवीन जैसे आपने मंथ ऑन मंथ कराया था, 8.5 के बाद कितना आया था? 8.5 के बाद मेरा 6.5 आया था। एक बार 7 आया था, एक बार 6.5 आया था। पिछले महीने में 6.5 था। अब 5.5 के आसपास है। ठीक है। यूरिया कम हो गया है। ये है इनकी रिपोर्ट्स जो लेटेस्ट हैं। इसके अंदर द क्रेटिनिन लेवल इज़ 5.7 एंड यूरिया इज़ 62.1। 62.1 यूरिया है। स्टार्टिंग में इनका यूरिया था 98, उसके बाद यूरिया डिक्रीज हुआ इनका 78 और अब जो है ये 62 के आसपास है, यानी कि ये रेगुलर और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहा है। आप किसी भी वक्त हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।